हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो देख के इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दिक्कत आपकी भी है और उसी दिक्कत की वजह से आज आपका नीट क्लियर नहीं हुआ है। और अगर जो प्रॉब्लम्स मैं यहां आइडेंटिफाई कराने जा रहा हूं, अगर आप उन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स के लिए आपने कोई भी रास्ता या उसकी सॉल्यूशंस को नहीं ध्यान में रखा, तो अगले साल भी आपका नीट क्लियर नहीं होगा। ये कड़वा सच है, बट यही सच है। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स में से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो बच्चे एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम है सबसे पहला रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर टीचर। कितना सिंपल सा स्टेटमेंट है, बट अगर देखा जाए तो एक बच्चे के नीट के रिजल्ट में जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी फैकल्टी उसको पढ़ा रहा है 50 से 60%, हम 60% नहीं, हम कहते 40 से 50% रोल उस टीचर का है उसकी तैयारी में। क्या आपको वो 40 से 50%, 100% आपके टीचर से मिल रहा है? सिर्फ उसका अच्छा पढ़ाना ही उस 40 से 50% को कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या वो टीचर, जब आप 200 बच्चों की भीड़ में बैठे हो, क्या वो टीचर आपके लिए इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि इस बच्चे को समझ नहीं आया? क्या उस टीचर का समझाने का तरीका के अंदर आपसे आई कांटेक्ट होकर आपकी फीलिंग को समझ पा रहा है? क्या आपका टीचर 110% आपके साथ वो मेहनत कर रहा है जो आपको चाहिए? क्या आपके टीचर से वो डाउट सॉल्यूशन मिल रहे हैं जिस चीज के लिए आप उसके पास गए हो? क्या टीचर आपको एसेस कर पा रहा है कि बच्चे की वीकनेस ये है? क्या उस 200 बच्चों में आपका टीचर इतना सब कर पा रहा है? क्या ये चीज आपको जाननी जरूरी है, बिकॉज टीचर का सिर्फ अच्छा पढ़ाना, फिर बोल रहा हूं, नहीं काफी है। टीचर के साथ आपका कंट्रीब्यूशन और वो टीचर आपकी प्रोसेस में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है, ये मैटर करता है। तो क्या ये रिलेशनशिप अभी तक जहां से भी आपने तैयारी करी है, क्या ये रिलेशनशिप आपको फील हुई? क्या इनमें से एक भी चीज़ आपकी फैकल्टी के साथ है जो आप बोल सकते हो? अगर नहीं, तो इट्स अ हाई टाइम टू एड्रेस दिस थिंग। चलो मान लेते हैं कि टीचर के साथ जो रिश्ता आपका होना चाहिए वो नहीं था, बट सिर्फ टीचर पे ही मैं उंगली उठा दूं ऐसा नहीं है। शायद वो टीचर वो आपके लिए मेहनत कर रहा है या वो इंस्टीट्यूट आपको वो मेहनत कर रहा है, बट क्या आप एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू में आपने कभी उसका स्ट्रक्चर्ड प्लान को फॉलो किया? क्या एज अ स्टूडेंट जो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि 10 से 12 घंटे मैं पढ़ूं, क्या आपने वो पढ़ाई करी? क्या वो 10 से 12 घंटे सिर्फ किताब खोल के तो नहीं बैठे थे? वर्थ भी पढ़ाई होनी चाहिए भैया, वर्थ पढ़ाई अलग होती है। क्या वो जो वर्थ पढ़ाई थी वो 10 से 12 घंटे वो आपने करी? क्या आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं, क्या आपने उन तरीकों को कभी समझा? कि क्वेश्चन हलवा नहीं आता है नीट में, उस क्वेश्चन को एक रेस्पेक्ट देनी होती है, क्या वो रेस्पेक्ट आपने अपनी प्रैक्टिस करते समय दी? क्या आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो आपने अपनी बोल्डनेस दिखा के क्लास में डाउट पूछने की हिम्मत करी? वो टीचर उसको कैसा रिस्पॉन्ड करा, देखिए वो फर्स्ट पॉइंट में अपन रिलेशनशिप में समझा, बट क्या आप अपना पार्ट करते आ रहे थे? अगर आप इन पार्ट में से किसी भी चीज को नहीं कर रहे थे, तो आई एम सॉरी टू से आपको अपनी मिड ऑफ जर्नी में ये बात पता चल चुकी थी कि आपकी तैयारी सही नहीं जा रही है और शायद आपको अपनी तैयारी पे भरोसा होगा भी नहीं। आपको अपनी तैयारी पे भरोसा होगा भी नहीं, बट फिर भी हम करते चले गए और एंड में रिजल्ट क्या रहा? नीट क्लियर नहीं हुआ। एंड में क्वेश्चन मार्क किस पे लगा? आप पर लगा। तो अगर हमें हमारी तैयारी पे भरोसा नहीं था, हमें पहले से पता था, तो हमने क्या किया या अब आप क्या करने वाले हो? क्योंकि भरोसा तो अभी भी आपको नहीं है ना, तो आगे का क्या? ये भी वो एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सोचना और इसके ऊपर भी एक्शन लेना उतना ही जरूरी है जितना फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए था। इसको भी सोचना उतना ही जरूरी है। चलो मान लेते हैं कुछ कमी टीचर में रही, चलो ये भी मान लिया कि कुछ चीज जो आपको सही तरीके से करनी थी आपने नहीं करी, पर क्या यही सिर्फ एक रीजन है आपके आज नीट का रिजल्ट नहीं आने के पीछे? अगर सच्ची में आप इसी को मेन रीजन मान रहे हो, तो शायद आपने इस जर्नी को कभी उस नजर से देखा ही नहीं जो नजरिया होना चाहिए। शायद आपके अंदर वो नजरिया फिर है ही नहीं जो आपको एक गवर्नमेंट सीट आपके एमबीबीएस के कॉलेज में मिलनी चाहिए।
या उसको पाने के लिए होनी चाहिए। तो मैं अगर इस चीज को एक बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश करूं कि क्या गलती हुई जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 हमें डिस्कस करनी पड़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने जब आप कोटा आए या आपने जब अपनी तैयारी शुरू करी, उस तैयारी के बीच में या आज जब आपका रिजल्ट आ गया है, उसको जानने समझने के बाद भी मैं कह रहा हूं आप फिर से वो गलती करोगे। बट अगर नहीं करना चाहते तो प्लीज इस प्रॉब्लम को ध्यान से सुनो। आप कहीं ना कहीं हर बार अपने आप को एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बना लेते हो जहां का कॉन्सेप्ट ही भीड़ चाल है, जहां का कॉन्सेप्ट ही भीड़ चाल है, जहां पर आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी डेवलप ही नहीं हो पाती है, जहां पर वो सिस्टम इंडिविजुअल आपके लिए काम नहीं कर रहा है, जहां पे आपकी कमियों की कोई तवज्जो, कोई वैल्यू ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उनके टॉपर की लिस्ट में नहीं आते। तो अगर मैं उनके टॉपर की लिस्ट में आ रहा हूं या अगर मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होऊंगा तो मेरा रिजल्ट आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि नीट हमारा क्लियर नहीं हुआ, तो शायद आज वो वीडियो आप देख ही नहीं रहे हो या उन बच्चों की कैटेगरी में आप आते नहीं हो। बट हमारा कैलिबर एवरेज है, हमें उस एवरेज कैलिबर के हिसाब से अपने आप को ग्रो करना है। उस चीज के लिए शायद वो भेड़ चाल वाला सिस्टम उतना सपोर्टिव नहीं है जितना आपको लगता है। आप क्या करते हो, आप सिर्फ दोस्तों के चक्कर में, यार मेरे 4 दोस्त वहां जा रहे हैं, चलिए वहां चलते हैं, वहां बड़ी अच्छी पढ़ाई, क्या वो पढ़ाई तुम्हें सूट कर रही है? मम्मी पापा ने बोला कि यार बेटा हमारे रिश्तेदार का बच्चा, हमारे तो वो एक्स फलाने का वहां से टॉपर एमबीबीएस डॉक्टर बन के निकला, वो डॉक्टर जब बना उसके पढ़ने का तौर तरीका तुम्हारे पढ़ने का तौर तरीका सेम है। ये सिर्फ आपको नहीं, पेरेंट्स को भी ये सेगमेंट दिखाओ, उनको समझाओ कि हर बच्चे का पढ़ने का तौर तरीका अलग है। भाई मैं नहीं हूं, मुझे वो भीड़ में 200 बच्चों की भीड़ में नहीं समझ में आता, और अगर आता है तो हर सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। शायद ये भी एक इशू है, शायद हर सब्जेक्ट नहीं समझ में आए। तो नीट तो तीनों सब्जेक्ट के क्यूमुलेटिव मार्क्स से 640 प्लस लाओगे तब क्लियर होगा ना, 600 प्लस लाओगे तब क्लियर होगा। अगर बायो में फुल भी लिया, केमिस्ट्री में 80% मार्क्स स्कोर करो, फिजिक्स में डल हो गए, केमिस्ट्री में 1 में पुलट गए, तब क्या करोगे? तो दिक्कत भेड़ चाल की है जो आपके पोटेंशियल को 100% अनलीश ही नहीं करने दे रहा। आप सिर्फ उसी तरीके के बच्चों से घिर गए हो जो सेम मेंटालिटी के हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं खो देते हो। और एक बार आपने खो दिया फिर आप इस चीज से आपको फर्क ही नहीं पड़ता तैयारी चल कैसी रही है, तैयारी होनी कैसी चाहिए, टीचर पढ़ाने वाला कैसा होना चाहिए, मुझे कितनी देर पढ़नी चाहिए। तो सारी प्रॉब्लम का आपके पास भार इकट्ठा होते चल रहा है। तो मेरी बिल्कुल गुजारिश है कि प्लीज समझो कि कौन सी पढ़ाई तुम्हें सूट करती है, किस एनवायरनमेंट में तुम अपना 100% बेस्ट दे सकते हो, किस जगह पे तुम्हें पुश मिल रहा है और किस जगह पे तुम नीचे आ रहे हो। अरे अब तो इस सिचुएशन पे हो ना जहां इस बात को समझ सको, अब तो सिचुएशन पे होना जहां इस बात को समझ सको। मैं हर उस बच्चे से बात यहां कर रहा हूं जो नीट इस साल दे के बैठा है, जिसका रिजल्ट नीट का नहीं आया, वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुका है। प्लीज डू कनेक्ट विद दिस, प्लीज इस चीज को एक इशू की तरह लो कि भेड़ चाल इज नॉट द सोल्यूशन। बड़े सिस्टम ही सिर्फ और सिर्फ आपके नीट के रिजल्ट की गारंटी नहीं है। और शायद अगर आप उस बड़े सिस्टम का हिस्सा हो तो आपको इतना सा पता होगा कि हर बड़े सिस्टम में 50 बच्चों को 100 बच्चों को छांट के अलग कर लेते हैं। क्या करता है उन बच्चों के साथ वो इंस्टीट्यूट या वो सिस्टम क्या करता है, कभी सोचा है? वो उनको वो पढ़ाई देता है, वो इंडिविजुअल अटेंशन देता है, वो इंडिविजुअल डाउट क्लियरेंस देता है, वो मेंटली सपोर्ट देता है, सब कुछ इंडिविजुअली, जिसकी वजह से वो अपने 100% को जो यहाँ कोटा में बूस्ट करने आए वो 110, 120, 130% तक वो अपने आप को बूस्ट कर बैठते हैं। क्या मिला उनको? उनको मिला इंडिविजुअल अटेंशन। क्या मिला उनको? इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग। क्या मिला उनको? जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है वही टीचर डाउट बता रहा है। पर बात यह है कि हम हमारे कैलिबर की वजह से कभी उस बैच का हिस्सा नहीं बन पाते। तो क्यों ऐसे, फिर क्यों भीड़ का हिस्सा बने? क्यों ना हम एक ऐसे सिस्टम को चूज करें, क्यों ना हम एक ऐसे सिस्टम के पास अपने आप को एनरोल करें जहां वो इस भेदभाव को किए बिना कि तुम इंटेलिजेंट हो इसलिए तुम्हें अलग करके पढ़ाऊं मैं, इस भेदभाव को किए बिना हर एक बच्चे को सेम नजरों से करते हुए, सेम एनवायरनमेंट देते हुए, सेम इंडिविजुअलिटी के साथ आगे लेके चले, शायद वो पढ़ाई आपके लिए बेहद जरूरी है। तो भेड़ चाल का हिस्सा होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 का इन्वेंटर भी यही है। तो प्लीज इस साल अपनी पढ़ाई को चूज करते वक्त वाइजली सोचें। चलो तो अब चौथी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो जो चौथी प्रॉब्लम है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है।
और अगर उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व नहीं किया तो ये मान के चलो अगले साल फिर से यही वीडियो देख रहे होंगे और फिर से इसी क्वेश्चन मार्क में होंगे कि मेरा नीट इस साल भी क्लियर नहीं हुआ। तो वो प्रॉब्लम कौन सी है? वो प्रॉब्लम है कि आप फिर से लास्ट 3 प्रॉब्लम को कंटिन्यूसली दोहराते रहोगे और अभी भी मेरी बात सुनने के बाद भी आप दोहराओगे, बट यही आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो स्टेटमेंट अभी है कि मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ, और अगर आप चाहते हो आपका वो स्टेटमेंट बदले कि अब 100% नीट क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज उन 3 प्रॉब्लम्स को कभी भी रिपीट मत करना। उन 3 प्रॉब्लम्स को कभी भी रिपीट मत करना। 110% आपका नीट क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। नीट क्लियर हो जाएगा नहीं, नीट क्लियर होगा, बट समझना तुमको है, डिफरेंस तुमको करना है कि क्या बेहतर है। आप उस मैच्योरिटी एज में हो जहां इस बात का आप डिसीजन ले सको, बट फिर भी अगेन हम सिर्फ नाम को देखते हैं, काम को नहीं। तो अब उस काम को पहचानो जो आपके लिए काम करेगा, उस नाम को पहचानो जो आपको आगे लेकर जाएगा। और इन्हीं सब चीजों के लिए मैं रोहित राज मिश्रा, एकेडमिक हेड ऑफ एडटेक साथी, पावर्ड बाय राज क्लासेस, आप लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रहे हैं जहां हर एक प्रॉब्लम, मतलब इन शॉर्ट में बोलूं तो जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की उसके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेगा, इस बार मिलेगा। हर एक फैकल्टी, मैं खुद एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी इस चीज का ध्यान रखूंगा, मेरी हर एक फैकल्टी इस बात का ध्यान रखेगी कि वो जो 3 प्रॉब्लम सबसे बड़ी है जिसको बच्चे को नहीं दोहरानी है, वो हम उसकी दूर करवाएं, हमारे साथ दूर करवाएं। और उसके लिए हमने सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू किया है वो ये कि हम 10 बच्चों से बड़ा बैच बनाएंगे ही नहीं। हमारी बैच साइज 10 स्टूडेंट से बड़ी होगी ही नहीं, 15 स्टूडेंट से बड़ी होगी ही नहीं, या 20 स्टूडेंट से बड़ी नहीं होगी। 3 फेज में बैचेस होंगे, 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, बड़ी बैच साइज होगी ही नहीं। और खुद सोचो, अगर आप 10 बच्चों, 15 20 बच्चों के बीच में बैठो, टीचर आपको बाय नेम पहचानेगा, टीचर आंख में आंख डाल के आपको पढ़ाएगा, और टीचर आपकी आंखों में देख के बात को तुरंत बता पाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। अगर ये 3 चीजें एक टीचर के साथ आपको मिलने लगी और फिर आपने अपनी पढ़ाई को 8 घंटे 10 घंटे तक कर दिया, अपनी प्रॉब्लम्स को डेली के डेली डिस्कशन कर दिया, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आपका नीट क्लियर हो जाएगा। आप खुद बोलोगे हाँ सर अब मेरा नीट क्लियर हो जाएगा, मुझे मेरी तैयारी पे भरोसा है, मेरा टीचर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, और मैं भेड़ चाल में नहीं, मैं अपनी पढ़ाई की हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से सिस्टम को चूज करके पढ़ रहा हूं। तो इन लास्ट अब यहीं पे आपको सोचना है कि आप क्या मेरी बात सब कुछ सुनने के बाद ही वही गलती दोहराना चाहते हो, या 2 मिनट रुक कर वाइजली सोचकर हमें अपनाना चाहते हो जो आपके लिए इस पैटर्न पे काम करेगा। क्योंकि जो ये दिक्कत समझ सकता है, जो ये दिक्कत फील कर सकता है, तो उस दिक्कत पे एक्शन भी ले सकता है। तो दोस्तों यहीं पे आपको समझने की जरूरी है, क्या जरूरी है आपके नीट के रिजल्ट को इस साल नहीं हुआ से अगले साल हो जाएगा में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या दिक्कतें हैं जिस वजह से इस साल आपका नीट का रिजल्ट नहीं आया। शायद जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई आप उससे 110% रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको सारी चीज समझ में आ रही है तो बिल्कुल आपका लिए अब ये राइट टाइम है जहां आपको अपने लिए एक सही एक्शन लेना है, ठीक है। और अगर ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जिनको लगता है उनके आसपास एक ऐसा स्टूडेंट है जो इन सारी दिक्कतों को फेस कर रहा है और उसको एक सही पाथ की जरूरत है, तो उसको ये वीडियो जरूर भेजें और एक सही एक्शन लेने के लिए उसको भी मोटिवेट करें। और जो बच्चे एक सही एक्शन लेना चाह रहे हैं उन सभी के लिए मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा। तो किसी भी टाइप की गाइडेंसशिप, मेंटोरशिप एंड आपकी एडमिशन क्वेरीज के लिए उस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। और जो हमारी वेबसाइट है erooms.in जो कि आपको एकोमोडेशन और इन सब में भी हेल्प करती है, तो वहां पर भी आप अपने क्वेरीज को रजिस्टर कर सकते हैं। सो आई होप काफी कुछ आज आपको यहाँ सीखने को, जानने को और आगे की जर्नी कैसे करनी है उसमें उसको कैसे लेके जानी है, शायद आपको उसको सीखने का मौका या उसमें मदद मिलेगी। सो थैंक्स अ लॉट।